हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है उसकी सभी यूनिट्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसकी अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें हर एक वीडियो ऐड कर दी है मैंने। आप लोग वहां से अपने बीए के सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है अकाउंट फॉर ग्रे एज अ ट्रांजिशनल पोएट। देखिए, ग्रे जो थॉमस ग्रे हैं आपके सिलेबस में, इनकी एक इलेजी है, इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसमें वो कब्रिस्तान में बैठकर लिखते हैं। तो उनकी एक इलेजी है थॉमस ग्रे की। तो ये जो आपके सिलेबस में है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि थॉमस ग्रे ट्रांजिशनल पोएट के रूप में कैसे हैं। तो देखिए, ट्रांजिशनल पोएट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ना कि संक्रमण कालीन कवि के रूप में थॉमस ग्रे कैसे हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए, और लगाकर मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रही हूँ, इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को ना कई तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो सब लगभग सेम होगा। तो देखिए, डिस्कस ग्रे एज अ रोमांटिक पोएट, यानी एक रोमांटिक पोएट के रूप में ग्रे थॉमस ग्रे कैसे हैं। या फिर उसके अलावा पूछा जा सकता है डिस्कस ग्रे एज अ क्लासिकल पोएट, तो एक क्लासिकल पोएट के रूप में थॉमस ग्रे कैसे हैं। इस तरह से तीन तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मगर आपका आंसर सेम होगा। तो चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात जो थॉमस ग्रे से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको जानना जरूरी है। जो थॉमस ग्रे हैं वो एक बहुत ही महान, बहुत ही ग्रेट शोक कवि हैं। शोक का मतलब कि वो सिर्फ ज्यादातर इलेजी जब मैंने आपको फॉर्म ऑफ पोएट्री पढ़ाई थी तभी बताया था कि इलेजी एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कोई भी पोएट किसी की मृत्यु या फिर दुख, एकदम उदासी वाली पोएम्स को लिखता है। तो थॉमस ग्रे की जो पोएम्स होती हैं उनकी यही विशेषता है कि उनकी पोएम में हमें उदासी देखने को मिलती है, सैडनेस देखने को मिलती है। तो थॉमस ग्रे एक बहुत ज्यादा शोक कवि हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस ग्रे के बारे में याद रखिएगा। अब देखिए, आपका हेडिंग है इंट्रोडक्शन। ग्रे इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट्स इन इंग्लिश, यानी कि ग्रे क्या है, एक इंग्लिश के बहुत ही पॉपुलर लोकप्रिय पोएट हैं, कवि हैं। He belongs to the age of transition. 18th century is known for its neoclassicism. देखिए, थॉमस ग्रे बिलोंग करते हैं 18th सेंचुरी के, यानी ये 18th सेंचुरी के बहुत ही माने जाने, बहुत ही फेमस नियो क्लासिसिज्म पोएट थे। देखिए, नियो क्लासिसिज्म क्या होता है कि नव शास्त्रीय युग, उसी को कहते हैं नियो क्लासिसिज्म। तो ये 18th सेंचुरी के नियो क्लासिसिज्म पोएट थे और बहुत ज्यादा फेमस। Now mythological literature and Elizabethan writers become sources of इंस्पिरेशन फॉर पोएट्स। देखिए, मिथोलॉजिकल मतलब होता है ऐतिहासिक या पौराणिक, लिटरेचर मतलब साहित्य। तो अब मिथोलॉजिकल लिटरेचर एंड एलिजाबेथन एज के जो राइटर्स थे वो कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, यानी कि उस टाइम के जो राइटर्स थे तो 18th सेंचुरी के पोएट्स के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स वर रोमांटिक बट एक्सप्रेशन क्लासिकल। देखिए, उनके विचार, देयर मतलब उनके थॉट मतलब विचार, एंड फीलिंग उनकी भावनाएं थी रोमांटिक, यानी उन कवियों की जो भावनाएं और विचार थे वो रोमांटिक थी, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मतलब होता है अभिव्यक्ति शास्त्रीय थी। यानी रोमांटिक थी लेकिन साथ ही साथ क्या थी, अभिव्यक्ति शास्त्रीय भी थी। दे वर कॉल्ड ट्रांजिशनल, यानी कि वो कहे जाते थे ट्रांजिशनल, यानी कि मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया था ट्रांजिशनल मतलब होता है संक्रमण कालीन। तो वो कहे जाते थे क्या, संक्रमण कालीन कवि। इन दिस रेस्पेक्ट दैट दे प्रोवाइड, और वो प्रोवाइड करते थे, प्रोवाइड मतलब प्रदान करते थे, एन इंटरेस्टिंग ब्लेंडिंग ऑफ रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म, यानी वो इस संबंध में बहुत ही रोमांटिसिज्म, यानी कि रोमांटिसिज्म मतलब होता है रोमानवाद, और क्लासिसिज्म
तो रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म का एक मिश्रण, बहुत ही दिलचस्प मिश्रण प्रदान करते थे। कैसा मिश्रण? पोएट्री का मिश्रण, पोएम्स का मिश्रण, जिसमें कि रोमांटिसिज्म भी मौजूद होता था और क्लासिसिज्म भी हमें देखने को मिलता था। और ब्लेंड मतलब क्या होता है? मिश्रण, ब्लेंडिंग मिलता था, मतलब दोनों का मिश्रण हमें उनकी पोएम्स में मिलता था। अब देखिए आपकी नेक्स्ट हेडिंग है एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी कि रोमांटिसिज्म के तत्व। एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व और रोमांटिसिज्म मतलब होता है प्रकृतिवाद। तो इस तरह आप कहिए रोमांटिसिज्म यानी प्रकृतिवाद के तत्व। ग्रे हैज अ डीप फेथ इन रोमांटिसिज्म। देखिए थॉमस ग्रे का बहुत ही गहरा फेथ मतलब विश्वास, डीप मतलब गहरा, तो थॉमस ग्रे का बहुत ही गहरा विश्वास था रोमांटिसिज्म में, यानी कि प्रकृतिवाद में। ग्रे इज अ ग्रेट ट्रांजिशनल पोएट हु डिस्प्ले रोमांटिक क्वालिटीज। देखिए ग्रे क्या थे? बहुत ही ग्रेट ट्रांजिशनल पोएट थे। और हु डिस्प्ले, हु मतलब वह, यानी कि थॉमस ग्रे, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करते थे रोमांटिक क्वालिटीज, यानी कि रोमांटिक क्वालिटीज की पोएट्री, जैसे लाइक इंटरेस्ट इन नेचुरल। तो देखिए रोमांटिक क्वालिटीज लाइक इंटरेस्ट इन नेचुरल, इंस्पायर्ड म्यूजिक एंड पोएट्री, यानी प्रकृति रुचि में प्रेरित म्यूजिक और पोएट्री को वो प्रदर्शित करते थे। कॉमन मैन यानी आम आदमी के बारे में, या फिर हाई इमेजिनेशन यानी जो उच्च विचार होते हैं, कल्पना होती है, इमेजिनेशन होता है, उसके बारे में वो डिस्प्ले करते थे। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सुपर नेचुरल्स के बारे में वो मतलब दिखाते थे अपनी पोएम्स में। बी साइड्स यानी इसके अलावा, यानी इन सब चीजों के अलावा, बी साइड्स मतलब होता है अलावा। ही शोज क्लासिकल क्वालिटीज आल्सो, तो इन सब के अलावा वो अपनी पोएम्स में दिखाते थे, शो मतलब दिखाते थे क्लासिकल क्वालिटीज, यानी क्लासिकल क्वालिटीज मतलब होता है शास्त्रीय गुण भी वो अपनी पोएम्स में दिखाया करते थे। अब देखिए आपकी अगली हेडिंग है इंटरेस्ट इन कॉमन मैन, यानी कि इंटरेस्ट यानी आम आदमी में रुचि, इंटरेस्ट मतलब रुचि और कॉमन मैन यानी आम आदमी। इन द बार्ड, देखिए द बार्ड एक ग्रे का ही लिखा हुआ है। तो ही चैलेंजेस रॉयल अथॉरिटी एंड स्टैंड्स विद वेल्श बार्ड। देखिए ही चैलेंज, वो चैलेंज करते हैं रॉयल अथॉरिटी। रॉयल अथॉरिटी मतलब स्टूडेंट्स होता है शाही अधिकार, और वेल्स बर्ड के साथ खड़ा है, यानी कि वेल्स बर्ड स्टैंड विद वेल्स बर्ड के साथ खड़ा है, शाही अधिकार। His sympathies are always for the common man। देखिए sympathies मतलब होता है दया करना, किसी का सहानुभूति करना, तो वो करते थे, मतलब वो लोगों की दया करते थे, हमेशा करते थे कॉमन मैन, यानी देखिए वो हमेशा आम आदमी की दया करते थे। द पुअर, गरीब लोगों की करते थे। फॉर जो दुखों में पीड़ित होता था उनके ऊपर भी वो दया करते थे। एंड हेल्पलेस, जो मजबूर लोग होते थे उनकी हेल्प भी करते थे और उनके ऊपर भी वो सिंपैथी करते थे। ही अकाउंट फॉर द मिसरीज ऑफ कॉमन पीपुल। देखिए मिसरीज मतलब होता है दुख, तो वह आम लोगों के दुखों का हिसाब रखते थे। कौन? ग्रे की बात हो रही है। अकाउंट मतलब हिसाब रखना, तो वो आम लोगों के दुखों का भी हिसाब रखा करते थे। मिसरीज मतलब याद करिएगा दुख होता है। स्टूडेंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, तो ये ध्यान दीजिए, हम थॉमस ग्रे के बारे में पढ़ रहे हैं एक रोमांटिक पोएट के रूप में, एक क्लासिकल पोएट के रूप में, कि वो ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं कि वो लोगों का सिंपैथीज करते थे, लोगों के दुखों का हिसाब रखते थे, तो वो अपनी पोएट्रीज में ये चीज हमें दिखाते हैं, जो वो पोएम लिखते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि ये क्या है, बहुत ज्यादा उदासी वाले कवि हैं। इनकी कविताओं में, इनकी पोएम्स में ज्यादा सैडनेस हमें देखने को मिलती है, उदासी, दुख, तकलीफें ही देखने को मिलती हैं। और आपका सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आप देखेंगे अगर मॉडल पेपर, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, पोएट्स के बारे में ही पूछा जाता है। देखिए आपकी अगली हेडिंग है इंटरेस्ट इन हाई इमेजिनेशन, यानी कि इंटरेस्ट मतलब रुचि, इन मतलब में हाई इमेजिनेशन यानी उच्च कल्पनाओं में भी उनकी रुचि थी, जो मतलब दूर तक की कल्पना कर लेना, हाई इमेजिनेशन, तो उनमें भी इनकी रुचि थी। टू सोर हाई ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ इमेजिनेशन इज अ रोमांटिक क्वालिटीज। अब देखिए हाई इमेजिनेशन मतलब उच्च कल्पना, टू सोर हाई ऑन ऊंचा उड़ना, टू सोर हाई का मतलब होता है ऊंचा उड़ना, ऑन द व्यूलेस यानी कि दृश्यहीन, विंग्स यानी कि पंख,
ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि दूर तक की उड़ान उड़ना, जिसका कोई दृश्य न हो, उसके बारे में कल्पना कर लेना। तो ये अपनी पोएम्स में इस तरह से हमें दिखाते हैं। तो उनके हिसाब से दूर तक कल्पना कर लेना, जिसकी कोई तस्वीरी न हो, व्यूलेस हो, दृश्यहीन हो, दिख नहीं रहा है, मगर फिर भी उसकी कल्पना कर लेना, इज ए रोमांटिक क्वालिटीज। ये क्या है? एक रोमांटिक क्वालिटी है, एक रोमांटिक गुण है। एंड ग्रे हैज डीप इंटरेस्ट इन इट, और ग्रे के पास बहुत ही गहरा इंटरेस्ट है, रुचि है इन सभी चीजों में। ग्रेस फैसिलिटी ऑफ इमेजिनेशन इज वेरी हाई। द बार्ड, देखिए द बार्ड इनके द्वारा लिखा गया है, थॉमस ग्रे के द्वारा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द बार्ड इन्होंने जो लिखा है वो एक हाई इमेजिनेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए ग्रेस फैसिलिटी ऑफ इमेजिनेशन इज वेरी हाई। द बार्ड इज एन आइडियल एग्जाम्पल टू प्रूव दैट, यानी कि जो उनके लिखा गया, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया जो द बार्ड है, वो एक हाई इमेजिनेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो ये प्रूव करता है कि दृश्यहीन यानी दूर तक की ये कल्पना कर लेते हैं। आप देखिए आपकी अगली हेडिंग है एलिमेंट्स ऑफ क्लासिसिज्म, यानी कि देखिए क्लासिसिज्म मतलब क्या होता है? शास्त्रीयवाद। तो शास्त्रीय गुण के तत्व। बीइंग ए ट्रांजिशनल पोएट, ट्रांजिशनल पोएट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, संक्रमण कालीन कवि। तो संक्रमण कालीन के शुरुआत में, कवि के शुरुआत में, ग्रे शोज हिज फेथ इन क्लासिसिज्म आल्सो। तो इसके शुरुआत में उन्होंने शो मतलब दिखाया, इन हिज फेथ, अपने विश्वास को क्लासिसिज्म में यानी शास्त्रीय में, नवशास्त्रीवाद में उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया, फेथ दिखाया। ग्रे इज अ ग्रेट ट्रांजिशनल पोएट, ग्रे क्या है? एक बहुत ही महान ट्रांजिशनल पोएट हैं। हु डिस्प्ले, यानी जो डिस्प्ले करते हैं, प्रदर्शित करते हैं रोमांटिक क्वालिटीज, यानी जो रोमांटिक क्वालिटीज को अपनी पोएम्स में डिस्प्ले करते हैं। बिसाइड्स, यानी इसके अलावा, किसके अलावा? रोमांटिक क्वालिटीज के अलावा। ही शोज, वो दिखाते हैं, ही मतलब यहाँ पे ग्रे की बात हो रही है कि ग्रे दिखाते हैं क्लासिकल क्वालिटीज, क्लासिकल क्वालिटीज के बारे में वो दिखाते हैं। उसके अलावा देखिए क्लासिकल क्वालिटीज में आता है लाइक मतलब क्या क्या चीजें आ रही हैं। यूज ऑफ पोएटिक डिक्शन के बारे में, सेंसियस आर्ट, या सेंसियस आर्ट का मतलब होता है भावमय कला के बारे में, मिथ मेकिंग एंड सिंबोलिज्म के बारे में वो दिखाते हैं। ही टेक्स इंटरेस्ट इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ओड्स, देखिए ही टेक्स वो लेते हैं इंटरेस्ट, रुचि, इन कॉम्प्लेक्स मतलब जो एकदम कठिन हो, डिफिकल्ट हो, कठिन हो, उस ऐसी स्ट्रक्चर में वो ओड्स के, यहाँ पे ओड्स की बात हो रही है। ओड क्या है? ओड के ऊपर एक पूरी पार्टिकुलर वीडियो मैंने अपलोड की है, आप लोग देख लीजिएगा, पता चल जाएगा ओड क्या है। देखिए ओड एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, तो आप इसकी वीडियो देख लीजिएगा। तो वो ओड में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में भी अपनी रुचि दिखाते हैं। ही हैज ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन क्लासिकल ट्रांजिशंस, देखिए ही हैज ए स्ट्रॉन्ग फेथ, उन्हें एक बहुत ही मजबूत विश्वास है। क्लासिकल ट्रांजिशंस का मतलब होता है शास्त्रीय परंपरा में, यानी थॉमस ग्रे को शास्त्रीय परंपरा में भी बहुत ही मजबूत, बहुत ही गहरा विश्वास है। अब देखिए यूज ऑफ पोएटिक डिक्शन, आपकी अगली हेडिंग है। एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इसी तरह से हेडिंग दे देकर लिखिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो देखिए यूज ऑफ पोएटिक डिक्शन। Romantics believe in simple language really spoken by common people, but Gray has no faith in it. देखिए रोमांटिक्स बिलीव, यानी जो रोमांटिक पोएट्स थे वो बिलीव करते थे सिंपल लैंग्वेज में, रियली स्पोकन बाय कॉमन पीपुल, जो आम लोगों के द्वारा बोला जाता था सिंपल लैंग्वेज, उसमें बिलीव करते थे। बट लेकिन ग्रे हैज नो फेथ इन इट, लेकिन ग्रे को इस चीज में भरोसा नहीं था। किस चीज में? जो अभी मैंने आपको बताया कि कॉमन लोगों के द्वारा जो बोले जाने वाली लैंग्वेज थी, सिंपल लैंग्वेज, उसमें ग्रे को यकीन नहीं था। ग्रे यूज डिग्निफाइड लैंग्वेज इन हिज पोएम्स, तो देखिए ग्रे को किसमें फेथ था? ग्रे यूज करते थे डिग्निफाइड लैंग्वेज। डिग्निफाइड मतलब होता है गरिमापूर्ण, लैंग्वेज मतलब भाषा, तो ग्रे यूज करते थे गरिमापूर्ण भाषा को इन हिज पोएम्स, यानी अपनी पोएम्स में, अपनी कविताओं में। अकॉर्डिंग द पोएट यूजेस डिग्निफाइड लैंग्वेज डेकोरेटेड विद आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स, देखिए पोएट के अनुसार
वो जब गरिमापुर लैंग्वेज को यूज करते थे डिकोर मतलब कि सजावट के लिए, अपनी पोएम्स की सजावट के लिए, और आर्टिस्टिक मतलब होता है कलात्मक, और ऑर्नामेंट्स मतलब होता है गहने। तो इस रूप में वो सजाने के लिए गरिमापुर लैंग्वेज का यूज किया करते थे अपनी पोएम्स में। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप एग्जाम में इस तरह से पूरे हेडिंग को एक्सप्लेन करके लिख लेंगे तो फिर आपको इसका कंक्लूजन लिखना होगा। तो देखिए कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना होगा एग्जाम में। दस इस प्रकार ग्रे इज अ ग्रेट ट्रांजिशनल पोएट। ग्रे क्या है? इस प्रकार ग्रे एक बहुत ही महान ग्रेट ट्रांजिशनल यानी संक्रमणकालीन पोएट हैं। हु डिस्प्ले रोमांटिक क्वालिटीज, जो डिस्प्ले करते हैं, प्रदर्शित करते हैं रोमांटिक क्वालिटीज को, लाइक जैसे कि इंटरेस्ट इन नेचुरल इंस्पायर्ड म्यूजिक एंड पोएट्री। अभी मैंने आपको सब बता दिया है, सब पीछे आप पढ़ चुके हैं, वही आपका कंक्लूजन है। कॉमन मैन यानी आम आदमी के बारे में, हाई इमेजिनेशन के बारे में वो डिस्प्ले करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में वो डिस्प्ले करते हैं। बिसाइड्स यानी इसके अलावा ही टेक्स इंटरेस्ट इन क्लासिकल क्वालिटीज लाइक यूज ऑफ पोएटिक डिक्शंस, और इसके अलावा वो इंटरेस्ट रखते हैं क्लासिकल क्वालिटीज में, जैसे कि पोएटिक डिक्शन में, जिसमें वो क्या करते हैं, पोएटिक डिक्शन में वो क्या यूज करते हैं, डिग्निफाइड लैंग्वेज को यूज करते हैं, यानी गरिमापूर्ण भाषा को वो अपनी पोएम्स की सजावट के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ दे थॉमस ग्रे एज अ रोमांटिक पोएट के रूप में, या फिर थॉमस ग्रे एज अ क्लासिकल पोएट या ट्रांजिशनल पोएट, तो आपका सेम यही आंसर होगा, क्योंकि हर हेडिंग के अंदर हमने अलग अलग चीजें पढ़ी हैं। क्लासिसिज्म के बारे में पढ़ा, रोमांटिक के बारे में पढ़ा, इनके डिक्शन के बारे में पढ़ा, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह के आंसर लॉन्ग जो पूछे जाते हैं, उसकी वीडियो अपलोड करूंगी, और मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड भी की हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी रेफरेंस कॉन्टेक्ट एक्सप्लेनेशन भी अपलोड किया आपकी पोएम्स में। तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।